ठीक है, चलो इसी बात पे ये वाली शुरुआत हम एक शायरी से करते हैं ना। अब इधर सारे जान दो, कोई एक दूसरे से बात करेगा तो वो मुझे आज समोसा खिलाएगा, ठीक है। हाँ, शायरी है। शिकायतें तो बहुत है तुमसे ये जिंदगी, शिकायतें तो बहुत है तुमसे ये जिंदगी, पर मैं अब तक इसलिए चुप था, जो मुझे नसीब है वो औरों को भी नसीब नहीं। सही है। ठीक है, पैरामीटर्स में देखेंगे। पैरामीटर्स पहले एक डिवाइस मैंने जैसा कि बताया था अभी, ठीक है, FRL के बारे में, ठीक है। FRL वो डिवाइस है जो एयर कंप्रेसर को चेक करता है, ठीक है, या फिर एयर सिस्टम होता है। ये डिवाइस कहाँ लगी होती है, तो इन कन्वेयर जो होता है, इन कन्वेयर के नीचे साइड में लगा होता है, सर्वो मोटर के जस्ट बगल में, ठीक है। वहां पे उसका ये वैल्यू शो करता है कि कितना वैल्यू है, ठीक है ना। ये वैल्यू किससे, ये डिवाइस किससे कनेक्ट होती है, तो ग्रिपर से, ठीक है। क्या काम करता है, ग्रिपर को ओपन और क्लोज, क्लोज का काम करता है, ठीक है। ये 3 या फिर मोर देन 3 होना चाहिए, ठीक है, जो वैल्यू सोल्व करता है। तो इसको डिवाइस का नाम क्या है, एफ और एल। एफ का फुल फॉर्म क्या है, फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेशन, ठीक है। समझ में आई बात, FRL, ठीक है, फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेशन, ठीक है। जब हम इसकी वैल्यू कम होती है, ज्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, कंप्रेसर को ऑन कर देते हैं। कंप्रेसर से इसका एयर प्रेशर बना होता है, जिसकी वजह से हमारा ग्रिपर प्रॉपरली ओपन और क्लोज होता है, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। अभी जगह तो है ना। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF। DOF क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जॉइंट ऑफ रोबोट, ठीक है, जॉइंट्स ऑफ रोबोट। ठीक है। अब जो जिस रोबोट में, हमारा जो इंडस्ट्रियल रोबोट है, जिस रोबोट में जितने जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, उतना ही क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। फॉर द एग्जांपल, अगर हमारे रोबोट में, ठीक है, कितने 4 है ज्वाइंट, तो डिग्री ऑफ कितना हो जाएगा, फ्रीडम 4। अगर 5 रहेगा तो 5। लेकिन जो हमारे रोबोटिक सेल में रोबोट है, उसमें कितने हैं, 6 हैं। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6, क्योंकि उसकी ज्वाइंट कितनी है, 6 ना। एक चीज और यहाँ पे चेक देखेंगे, ठीक है, वो ये है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल रोबोट होता है, इंडस्ट्रियल रोबोट में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कम से कम कितना होना चाहिए, 3। कितने होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए। क्या चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ज्वाइंट ऑफ रोबोट, ठीक है। जितने ज्वाइंट्स रोबोट में होते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा डिसेबिलिटी। रिव्यू पे होगा, वो अंदर चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं चल, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या चीज, डिसेबिलिटी ना। हमारे रोबोटिक सेल में 2 रोबोट है, एक AR1440 है, दूसरा कौन सा, GP12। GP12 का मतलब जनरल पर्पस, 12 का मतलब पेलोड, कितना, 12 kg, ठीक है। इसकी जो रीचेबिलिटी है, ठीक है, ठीक है,
वो दो प्रकार की होती है ना, रिचेबिलिटी दो होती है। कौन सा? एक होता है वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल, दूसरा वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजेंटल कितना होता है? 4,240 mm। ठीक है, वर्टिकल 2511 mm। ठीक है, ये दोनों रोबोट के लिए ना, किसके लिए? तो दोनों रोबोट के लिए कॉमन है। ठीक है, रिचेबिलिटी क्या होती? पहुंच। ठीक है, हाँ लाइट जल रही। ठीक है, पहुंच इन द सेंस कि हमारा रोबोट यहाँ पे है, इसकी पहुंच कितना होना चाहिए? हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजेंटल ये हुआ, वर्टिकल ये हुआ ना। तो वर्टिकल कितना जाएगा? 25 से 11 mm। तो इसकी जो लंबाई होगी वो 25 से 11 तक जाएगी। ठीक है, ऊंचाई कितनी जाएगी? तो 1440। ठीक है, उसकी यूनिट कितना है? mm। ठीक है, समझ में आई बात? अगर आपसे कोई अब पूछना है कि रिचेबिलिटी कितनी है, तो आप बताओगे कि हॉरिजेंटल कितना 1440 mm है, वर्टिकल कितना 2511 mm। ठीक है, mm मतलब मल्टीमीटर ना, mm मतलब मल्टीमीटर ना, सुना है ना? mm मतलब मल्टीमीटर ना साजन? मिलीमीटर होगा। जो सबको लगता था उसको कम समझ में आता है, लेकिन वो अच्छे समझ में आता है क्योंकि पढ़ते समय ध्यान से सुनता है। ठीक है, क्यों बोल दिया? कॉन्फिडेंस कहाँ गया? ठीक है, अगर तुम पढ़ोगे मोर, ठीक है, मोर टाइम ना, तो आपके अंदर क्या डेवलप होगा? बिल्डअप होगा कॉन्फिडेंस। ठीक है, हैं? तुम तो अभी तक बता पाई नहीं बेटा, पढ़ाने का नंबर तुम्हारा जिस दिन आएगा उस दिन तुम पढ़ाओगे। अब आ गया पेलोड। ठीक है, हाँ ठीक है। अब दोनों रोबोट का जो हमारा पेलोड है, जो रोबोटिक सिस्टम है, वो कितना है? 12 kg। ठीक है, अब 12 kg में क्या क्या है? पहला क्या है? क्या बताया था मैंने? क्लीपर ना, प्लस हाईएस्ट वेस्ट। ठीक है, क्या? ठीक है, जब दोनों जोड़ेंगे तो 12 kg हो जाएगा। ठीक है, क्लीपर क्या होता है? हमारा एप्लीकेशन टूल्स होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन टूल्स, जो टूल्स का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, जिस पर्पस के लिए वो रोबोट बना रहता है, उस टूल्स का जो इंड इफेक्टर होता है, जैसे ग्रिपर हो गया, टॉर्च हो गया, स्प्रे गन हो गया, ठीक है, पेंट गन हो गया ना, मेनी टाइप्स ऑफ क्या हो गया? इंड इफेक्टर। ठीक है, तो जिसका हम यूज करते हैं उसका वेट प्लस जो हमारा हाईएस्ट वेट वो कैरी कर सकता है, दोनों जोड़ करके कितना होना चाहिए? 12 kg होना चाहिए। ठीक है, इसमें से डाल दो यार। अबे से मिला है मुझे दो लिंक का। ये सब कुछ इसके अरे अच्छे से डाल लो भाई। अरे इसको खोल के डालो और क्या, ले जाओ उधर ले जाओ, मैं वीडियो चल रहा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आ गया इंड इफेक्टर। क्या चीज? ये सारे पॉइंट इतना बार में पढ़ा चुका हूं ना, अब मैं सिर्फ पूछूंगा और पीटूंगा ना। पूछ पूछ के पीटने वाला काम अब दोबारा होगा। इंड इफेक्टर क्या होता है? तो टॉप ऑफ मैनिपुलेटर, जो एकदम लास्ट वाला मैनिपुलेटर होता है। देखो, जो स्टार्ट होता है उसको हम बेस बोलते हैं ना, तो बेस से उठते 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 एकदम इंड पे जो जाता है तो उसको टॉप क्या बोलते हैं? मैनिपुलेटर बोलते हैं ना। तो जो टॉप मैनिपुलेटर होता है उसके लास्ट में लगा होता है वो एप्लीकेशन टूल्स। ठीक है, क्या? एप्लीकेशन टूल्स ना। एप्लीकेशन टूल्स को हम क्या बोलते हैं? इंड इफेक्टर। इंड इफेक्टर, इंड मतलब समाप्त, इफेक्टर मतलब प्रभाव डालने वाला। ठीक है, तो यही लास्ट में प्रभाव डालता है सारे मशीनों का या फिर सारे ज्वाइंट को मैनिपुलेटर को जोड़ करके हम उसी के पर्पस के लिए बनाते हैं। जैसे GP12 हो गया तो उसको उठाने के लिए बनाया मैंने, ग्रिपर लगा दिया उस पर्पस से, उसमें ड्राइव लगा दिया। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक लगाया मैं, इलेक्ट्रिक टार्च लगाया गया तो उसके बिल्डिंग पर्पस से बनाया गया, तो उसमें क्या किया? वायर लगा दिया जाएगा। ठीक है, फीड वायर, जिसकी वजह से वो क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज किया। ठीक है, और वो मेल्ट का काम करने लगा, इट मींस वेल्ड करने लगा। इट मींस 2 पॉइंट को क्या होगा?
स्ट्रांगली ज्वाइंट करने लगा। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो इस सारे पॉइंट को यूज के हिसाब से जो हमारा लास्ट में बिल्कुल लगा उसको हम क्या बोलते हैं? एंड इफेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पीड। क्या देखेंगे? स्पीड। अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है ना, फिर क्या गम है अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है। स्पीड क्या होता है? देखो, रोबोट के, हमारा जो रोबोट है, रोबोट का स्टार्ट पॉइंट, रोबोट के स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट की जो मोशन होती है, गति होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। जैसे मूव सी में वीजे डालते हैं ना, वी डालते हैं। मूव जे में सिर्फ वीजे डालते हैं। मूव एल में क्या डालेंगे? वी डालते हैं, वीजे डालते हैं। क्या स्पीड रहती है? जल्दी जल्दी। ठीक है, समझ में आई बात? अब क्या हो गया? अब स्पीड को मेंटेन कैसे करते हैं, या फिर इस स्पीड को बनाने के लिए, गति को देने के लिए जो हमारा रोबोट होता है उसमें जो मोटर यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वो मोटर यूज करते हैं। कौन सा मोटर यूज करते हैं? सर्वो मोटर। और सर्वो मोटर क्यों यूज करते हैं? सर्वो मोटर ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। एक्यूरेसी क्या होती है? अच्छी होती है। इसका स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड होती है। कौन सी? कांस्टेंट मतलब स्थिर। ठीक है, समझ में आई बात? कौन सी स्पीड होती है? तो कांस्टेंट स्पीड होती है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अब हम देखेंगे, पैरामीटर्स कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्या? एटोनॉमी, रोबोट एटोनॉमी। ठीक है, ब्लू वाला जल्दी साफ नहीं होता है, ऐसा क्यों बताओ? रोबोट एटोनॉमी। ठीक है, इसमें पहला आ जाएगा कंट्रोलर। क्या आ जाएगा? कंट्रोलर। कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर इज ए ब्रेन ऑफ रोबोट होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रोबोट का मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। और एक रोबोट के लिए एक किसकी? कंट्रोलर की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमारे जो रोबोटिक सेल में रोबोट है उसके लिए जो कंट्रोल है उसको YRC1000। ठीक है, इसका क्या नाम है? तो मॉडल नेम है। ठीक है, क्या नाम है? मॉडल नेम है। ठीक है, ये काम क्या करता है? ठीक है, तो हमारा जो रोबोटिक सेल है ना, उसमें जो सप्लाई आती है वो ट्रांसफार्मर पे आती है 3 फेज 440 वोल्ट। हमारे पास कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके कितना देता है? 3 फेज 220 वोल्ट। कितना देता है? 220 वोल्ट। ठीक है, कितना देता है? 220 वोल्ट। किसको देता है? तो कंट्रोलर को। किसको देता है? कंट्रोलर को ना। अब कंट्रोलर के पास क्या होती है? एक पावर यूनिट होती है। कौन सा यूनिट होती है? पावर यूनिट ना। अब पावर यूनिट क्या करता है? ठीक है, तो पावर यूनिट ये, हाँ जी, हाँ ठीक है, बैठ जाओ आप। ठीक है, पावर यूनिट क्या काम करता है? तो जैसे जो हमारा रोबोटिक सेल है ना, वहां से पावर कंट्रोल कितना मिला? 3 फेज 220 वोल्ट दे रहा है ना। 220 वोल्ट किसको दे रहा है? कंट्रोलर को।
अब हमारे डिवाइसेस जो मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइस है ना, उसमें कुछ ऐसी डिवाइस है जो डीसी पे चलता है, कुछ एसी पे चलता है, कुछ लो एसी पे चलता है, कुछ हाई एसी पे चलता है, कुछ लो डीसी पे चलता है, कुछ हाई डीसी पे चलता है। इट मींस टोटली डिपेंड किस पे करता है, तो उसके रेटिंग पे डिपेंड करता है ना, उसकी रेटिंग क्या है ना। तो ये पावर यूनिट क्या करता है कि उसके रेटिंग के हिसाब से वोल्टेज को चेंज कर करके या अप डाउन कर करके उसको क्या करता है, पहुंचाता है, इनपुट देता है, ठीक है। इसलिए हम इसको पावर यूनिट बोलते हैं, ठीक है। मान लो अगर कोई मेरा सेंसर है, ठीक है, वो किस पे काम कर रहा है, तो 12 वोल्ट डीसी पे काम कर रहा है, कुछ 110 वोल्ट एसी पे काम कर रहा है, ठीक है, किसी को चाहिए 24 वोल्ट डीसी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये पावर यूनिट क्या करता है, इसको चेंज करके देता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कंट्रोलर बोलते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है इसमें क्या होता है, मेमोरी यूनिट। कौन सा, मेमोरी यूनिट, ठीक है। कौन सा, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम फेस होता है, ठीक है, तो हमारे एचएमआई में क्या आता है, एक अलार्म बनता है, अलार्म बन के आता है, तो उस अलार्म को भी वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, किसी प्रकार का हम अगर कोई अपडेट करते हैं उसको रिकॉर्ड करेगा और सेव करेगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट सबसे ये आता है कि जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, जॉब क्रिएट करते हैं, उस जॉब को भी ये क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है, सेव करता है। अगर हम प्रोग्रामिंग करते समय, ठीक है, बीच में पावर सप्लाई कहीं से ब्रेक हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बंद हो जाता है, हमारा रोबोट बंद हो जाता है, तब भी उस जितना आप उसको टीच किए हो, जितना प्रोग्रामिंग कंप्लीट किए, उतनी प्रोग्रामिंग को क्या कर रहा है, ये सेव कर लेता है। इट मींस जैसे जैसे आप उसको टीच करते जाओगे, स्टेप डालते जाओगे, वो मेमोरी यूनिट में सेव होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग होने के बाद ही वो क्या होगा, सेव होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो पॉइंट टू पॉइंट क्या करता जाता है, स्टोर करते जाता है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस कहाँ ऐसे होता है, तो मेमोरी यूनिट में क्या होता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है मोशन कंट्रोल, ठीक है, मोशन कंट्रोल। अब मोशन किस किस चीज की होती है, तो हमारे रोबोटिक सेल में दो प्रकार के मुख्य रूप से मोशन होता है। पहला तो एक रोबोट का मोशन हो गया, जो रोबोट स्टार्ट से लेके एंड तक का होता है। दूसरा कन्वेयर का मोशन हो गया, ठीक है। दोनों चीज को हम दो तरीके से कंट्रोल करते हैं। रोबोट को हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हमने क्या किया, स्पीड डाल देते हैं, ठीक है, तो वहां से वो कंट्रोल हो जाता है। और जो ग्रीपर होता है, ग्रीपर को सॉरी जो कन्वेयर होता है, उसको दो प्रकार से हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, तो उसको हम एचएमआई पैनल से या तो उसको ऑटो मोड पे डाल देंगे या फिर उसको मैनुअल कर लेते हैं, ठीक है। दोनों स्पीड हम ऑपरेट कर लेंगे। मैनुअल में क्या होता है, जिस स्पीड से आपको चलाना है, जैसे मान लो आप इन स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट लेके जाना है 15 सेकेंड में, ठीक है, मिनिमम 7 सेकेंड है, ठीक है, 7 सेकेंड से कम नहीं हो सकता ना, तो 15 सेकेंड में ले जाना, तो उस हिसाब से हम उस स्पीड को क्या करें, कंपेयर करके कम कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें हाईएस्ट स्पीड पे ले जाना है, तो 7 सेकेंड में पहुंचाना है, तो हम हाईएस्ट स्पीड पे कर लेते हैं। और दूसरा ये आ जाता है कि हम किस पे कर लेते हैं, ऑटो मोड पे कर लेते हैं, तो ऑटो मोड के हिसाब से वो अपना ऑपरेट करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट यूनिट, ठीक है। इनपुट आउटपुट क्या होता है कि जब हमारे, ठीक है, किसी प्रकार का सिग्नल उस इन्वायरमेंट के, किस इन्वायरमेंट के, तो हमारे रोबोटिक सेल के इन्वायरमेंट से जो भी इनपुट सिग्नल मिलता है, उस इनपुट सिग्नल के हिसाब से कंट्रोलर क्या करता है, उसको आउटपुट देता है ना। जैसे फॉर द एग्जांपल हमने क्या किया कि सेंसर, कौन सा सेंसर, तो हाँ प्रॉक्सिमिटी हो गया, प्रॉक्सिमिटी अंदर हो गया ना, लाइट कर्टेन सेंसर के पास हम हाथ डालेंगे तो वो सिग्नल देगा कि नहीं कोई इंटरफेस हुआ है, तो तुरंत क्या करता है, AR1440 को होल्ड कर देता है, ठीक है। लिमिट सेंसर को हम जैसे गेट ओपन करते हो तुरंत क्या करता है, अलार्म स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इट मीन्स टोटल इनपुट आउटपुट का भी काम कहाँ से होता है, हमारे कंट्रोलर से होता है, ठीक है। और इसी प्रकार का भी क्या होता है, सेफ्टी का भी काम कहाँ से होता है, कंट्रोलर से होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये क्या था, कंट्रोल किसका, रोबोट ऑटोनॉमी का, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है।
नहीं नहीं, अभी मैनिपुलेटर करना है। ठीक है, मैनिपुलेटर क्या होता है ना, तो हमारे रोबोट में जो भी मैकेनिकल जानते हो ना, जो हार्ड पार्ट्स होता है ना, जैसे लोहा लक्कड़ से बना होता है, ठीक है, वो सारे पार्ट्स को मैकेनिकल पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, फिर मैकेनिकल आर्म्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैनिपुलेटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैनिपुलेटर होते हैं। ठीक है, समझ में आया मैनिपुलेटर कहता हूं? तो मैकेनिकल आर्म्स ऑफ रोबोट इज कॉल्ड मैनिपुलेटर। ठीक है, और कुछ मैनिपुलेटर में जानना है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा इंडिफेक्टर। इंडिफेक्टर तो सबको पता है, GP12 में और AR1440। किसमें? AR1440। GP12 में क्या है? ग्रिपर। क्या है? ग्रिपर। ग्रिपर कौन सा ग्रिपर है? न्यूमेटिक ना। अब न्यूमेटिक में कौन सा टाइप है? तो 2 फिंगर। कौन सा है? 2 फिंगर। ठीक है, अब AR ठीक है, ग्रिपर। ठीक है, इसमें क्या आ गया? इलेक्ट्रिक टॉर्च। ठीक है, और इसमें काम क्या करता है? तो फीड वायर। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अब इसके बाद आएगा ड्राइव्स। आगे क्या सुन रहे? ठीक है, ये हमें ये ऐसा पॉइंट है जो पहली बार आप लोग पढ़ो, इसको जो बोलते हैं ड्राइव्स। ठीक है ना। ड्राइव्स क्या होता है? जब GP12 के ऊपर एक बॉक्स जो रखा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ड्राइव। ठीक है, हाँ, जो ऊपर, हाँ, जो उसका सर पे रखा हुआ ऊपर सर टाइप, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, ड्राइव ये क्या होता है? तो एक प्रकार का क्या होता है? इंजन होता है। किसका? रोबोट का। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स। ठीक है, ये 3 प्रकार के ठीक है। पहला हाइड्रोलिक, दूसरा इलेक्ट्रिक ड्राइव, और तीसरा क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, तो रोबोट को क्या बोलते हैं? अरे रोबोट ने ड्राइव को क्या बोलते हैं? इंजन ऑफ रोबोट मोटर। ठीक है, इंजन ऑफ रोबोट मोटर। ठीक है, बाकी ये तीनों के पार्ट्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक ड्राइव क्या होता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है, और न्यूमेटिक ड्राइव क्या होता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत है।